प्राचीन भारत में समय धीरे धीरे बदल रहा था। यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड अपने मूल उद्देश्य से भटक चुके थे। धर्म का मार्ग केवल बाह्य दिखावे तक सीमित रह गया था। ब्राह्मण वर्ग शुद्ध ज्ञान के स्थान पर अंधश्रद्धा फैला रहा था। पशुओं की बलि को मोक्ष का साधन कहा जाने लगा। प्रजा भ्रमित थी और सत्य कहीं खो गया था। देवताओं ने यह देखकर चिंता व्यक्त की और श्री हरि से प्रार्थना की, हे विष्णु, आप ही अब कल्याण का मार्ग दिखाएं ताकि धरती पर करुणा, अहिंसा और ज्ञान फिर से स्थापित हो। लुम्बिनी वन में रानी माया देवी एक दिव्य स्वप्न के बाद गर्भवती हुई। 9 महीने पश्चात एक सुंदर पूर्णिमा की रात्रि में, जब चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में था, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने 7 कदम चले और प्रत्येक पग पर कमल खिला। एक ज्योतिषी ने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संपूर्ण संसार का उद्धारक। राजा शुद्धोधन ने तय किया, सिद्धार्थ को दुख और संसार की वास्तविकता से दूर रखा जाएगा। सिद्धार्थ महल में विलासिता से पले, पर एक दिन उन्होंने बाहर निकलने की जिद की। वहां उन्होंने देखे एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी और एक शव। फिर देखा एक संत, शांत और निर्विकार। उनका मन चौंक गया। क्या यही जीवन का सत्य है? उस रात उन्होंने अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को बिना बताए छोड़ दिया। सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठिन तप किया, शरीर को कष्ट देकर आत्मा को मुक्त करने का प्रयास। पर अंततः उन्होंने पाया, अतिशय सुख और अतिशय दुख दोनों ही बंधन है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर अंततः उन्होंने सम्यक बोध प्राप्त किया। वे बुद्ध बन गए, जागे हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे। वहां 5 तपस्वियों को उन्होंने धम्म का प्रथम उपदेश दिया, दुख, उसके कारण, उसका अंत और मार्ग। धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म की यात्रा आरंभ हुई। बुद्ध ने जीवन भर करुणा, सत्य और अहिंसा का प्रचार किया। राजा हो या भिक्षु, चांडाल हो या ब्राह्मण, सभी के लिए उनका मार्ग समान था। बुद्ध ने कहा, आप दीपक बनो। अपने अंत समय में भी उन्होंने केवल एक बात कही, संघ, धर्म और बुद्ध में शरण लो, और चुपचाप महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए।